गायत्री चलेगी चाल और परी का होगा घर वालों के आगे पर्दाफाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के बारे में, जहां लेटेस्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि परी को रेस्टोरेंट में देखने के बाद तुलसी उससे बात करने लगती है और कई सवाल करती है। जहां सारे सवाल करने के बाद वह उससे कहती है कि क्या वो उसे घर छोड़ दे, और परी कहती है कि नहीं, वो उसे घर ना छोड़े, वो खुद चली जाएगी। वहीं शांति निकेतन में सभी महिलाएं साड़ी ले रही होती हैं और मिहिर उनका बिल पे कर रहा होता है। जहां मिहिर ने तुलसी के लिए साड़ी सिलेक्ट की होती है और घर के बाकी सदस्यों ने मिलकर नोएना के लिए साड़ी सिलेक्ट की होती है। वहीं वो दोनों साड़ियां पैक हो जाती हैं और मिहिर ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि तुलसी मेरी सिलेक्ट की गई साड़ी को पहनेगी, लेकिन गायत्री को कहाँ कुछ रास आने वाला है। वो चल देती है एक नई चाल और कर देती है दोनों साड़ियों की अदला बदली। जी हाँ, वो नोएना के पास पहुंचा देती है तुलसी की साड़ी और तुलसी के पास पहुंचा देती है नोएना की साड़ी। वहीं तुलसी आश्रम पहुंचती है और आश्रम के बच्चों को कुछ गिफ्ट दे रही होती है। जहां वो वृंदा को देखती है जो कि अपनी जॉब किसी और लड़की को देने की बात वहां के मैनेजर से कर रही होती है। तुलसी ये देखकर इम्प्रेस होती है कि वृंदा को दूसरे के दर्द का बहुत एहसास है और वो वृंदा को एक नई जगह जॉब के लिए ट्राई करने को कहती है। वो वृंदा को अपने ही ऑफिस का एड्रेस देती है, जहां पर वृंदा एक बार फिर से अंगद से टकराएगी। वहीं दूसरी ओर शांति निकेतन में चाची करती है ऋतिक को फोन और देखना चाहती हैं कि ऋतिक कैसे काम कर रहा है। ऋतिक ऑफिस में होता है और सारी तैयारियों में लगा होता है। वह काम सीखने की ट्राई कर रहा होता है, हालांकि उसका मन तो नहीं लग रहा होता है। और साथ ही इस दौरान आ जाता है चाची का फोन। चाची का फोन देखने के बाद ऋतिक खुश हो जाता है और उनसे बात करने लगता है, जिसके बाद ऋतिक अपनी काकी यानी कि चाची का फोन उठाता है और उन्हें फोन पर गिटार बजाकर दिखाता है। वहीं गिटार बजाते हुए फोन पर वीडियो कॉल पर देख लेता है मिहिर, और मिहिर कहता है कि ऋतिक खुद तो काम नहीं करेगा और किसी को करने भी नहीं देगा। जिसके बाद वो काकी से फोन लेता है और ऋतिक को डांट लगाता है। वो उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, काम पर ध्यान दो। सभी के सामने ऋतिक को डांट पड़ जाती है। वहीं काकी को यानी कि मिहिर की चाची को इस बात का बुरा लग जाता है और वो मिहिर को डांटती है और कहती है कि तुम ऐसे बच्चे को सबके सामने नहीं डांट सकते हो। वहीं आगे दिखाया जाता है कि घर में जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही होती हैं, जहां अंगद सीढ़ी पे चढ़कर ऊपर मटकी बांध रहा होता है और तुलसी उसके पास ही सीढ़ी पकड़कर खड़ी होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं अंगद गिर ना जाए। जहां ऋतिक भी उसकी मदद कर रहा होता है। इसी दौरान नोएना भी आ जाती है। नोएना देखती है कि सब ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहना है और वो तुलसी से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत आउटसाइडर फील कर रही हूँ। जहां नोएना से तुलसी कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जाकर देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। यानी कि वो उससे उसी साड़ी के बारे में बात करती है जो कि उसको देने वाली थी, हालांकि वो साड़ी तो एक्सचेंज हो गई है। वहीं परी के घर में परी को दिखाया जाता है, जहां परी का पति अजय तैयार हो रहा होता है और परी से कहता है कि तुम तैयार हो जाओ, लेकिन परी तो अपने फोन में अपने बॉयफ्रेंड की फोटोज देख रही होती है और वो कहती है कि हाँ, वो तैयार होने जा रही है। जिसके बाद वह उससे पूछता है कि घर पर सब कैसे थे और परी यहाँ घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं अजय सबके सामने इस बारे में ना पूछ ले, और वो अजय से कहती है कि जब वो घर गई थी तो उसे सिर्फ माँ मिली थी और उसकी माँ ने उसे डांट कर भेज दिया क्योंकि वो अपनी सास से पूछकर नहीं आई थी। अजय समझ जाता है बात को कि हाँ, ये बात सही भी है। वहीं शांति निकेतन में नोएना उतरती है साड़ी पहनकर, वो भी ग्रीन वाली जो कि मिहिर ने तुलसी के लिए पसंद की थी, और नोएना को साड़ी में देखकर घर वालों सहित मिहिर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तुलसी भी देखकर हैरान होती है। मिहिर नोएना को जैसे ही इस बारे में बोलने वाला होता है, तुलसी उसे रोक लेती है और कहती है ऐसे अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद तुलसी भी वो साड़ी पहनकर उतरती है जो कि नोएना के लिए पसंद की गई थी। मिहिर कहता है कि तुम हर साड़ी में सुंदर लगती हो। मिहिर तुलसी की तारीफ करता है और घर वाले भी तुलसी की तारीफ करते हैं। आगे थोड़ी देर बाद नोएना को इस बारे में ज्ञात हो जाता है कि साड़ी एक्सचेंज हुई थी और वो तुलसी से जाकर इस बारे में माफी मांगती है।
तुलसी मिहिर से परी को कॉल करने को कहती है। नोएना कहती है मिहिर को कि उसने फोन कर पूछ लिया है, वो ट्रैफिक में है और जल्द ही आ जाएंगे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी को परी के झूठ का पता लग जाता है, तो वही नंदिनी भी परी को देख लेती है किसी से मिलते हुए। आगे शो में क्या होता है जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट से जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।